मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप में तब जाना चाहिए जब आपके पास कुछ देने के लिए हो, और रिलेशनशिप में खाली देने का सोचना चाहिए। सर, ब्रेकअप में समझदारी क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? समझदारी हो ही तो रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर समझदारी नहीं है, आप में मैच्योरिटी नहीं है, तो रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए। नहीं तो आप उसमें भी बेवकूफ़ी करने वाले हो। रिलेशनशिप बेवकूफ़ी करेंगे, फिर ब्रेकअप के बाद में बेवकूफ़ी करोगे। समझदार लोग ही रिलेशनशिप को आगे निभा सकते हैं। इमेच्योर लोग, चाइल्डिश लोग रिलेशनशिप को आगे निभा ही नहीं सकते, वो बेवकूफ़ी करेंगे। तो समझदारी तो लाइफ में ज़रूरी है, और ब्रेकअप में भी समझदारी ज़रूरी है। क्योंकि अगर समझ में आ गया है कि या तो उसको मेरी वैल्यू नहीं है, या मेरे को उसको वैल्यू नहीं है, तो रिलेशन को, ब्रेकअप को गुड बाय कर देना चाहिए। सर, मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे ब्रेकअप को, फिर भी मैं अब तक ओवरकम नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि आपको दूसरा मिला नहीं। जब तक दूसरा मिलेगा नहीं, आपको उसकी याद आएगी। क्योंकि लड़कियां बेसिकली मेमोरी में जी रही है, और आपको दूसरा क्यों नहीं मिला? आपको फियर है, दूसरा भी ब्रेकअप कर दिया तो आप फियर में जी रही हो। आपको लगता है सब लड़के एक जैसे, ऐसे जनरलाइज कर दिया आपने। आप जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसमें आप कुछ सीखी नहीं हो कि कुछ गलती आपसे हुई है। मैं नहीं बोलता हूँ कि लड़का सही होएगा, ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं। हो सकता है वो भी लड़का गलत हो, मगर वो भी डिसीजन आपका ही था ना, वो लड़के से रिलेशन जाना। अगर लड़का गलत था, समझो जैसे आप अभी बोल रही हो, तो रिलेशनशिप में कौन गया इतने समय तक लिए? आप ही गए ना। इसका मतलब आपका ही डिसीजन गलत था। आपको पहचान नहीं दी कि किसके साथ रिलेशन करना चाहिए, किसके साथ लंबे रिलेशन चाहिए, ताकि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आवे। अभी आप फियर से बाहर निकलो, अरे और दूसरा ढूंढो। लड़कों की कमी नहीं है, लड़कियों के पास तो हमेशा 10 ऑप्शन रहते हैं। ये लड़कों को प्रॉब्लम होना चाहिए। एक ब्रेकअप हो गया तो दूसरे मिलने में समय लगता है। आप लोगों को क्या है, अबंडेंस है आप लोगों को। सर, ब्रेकअप से क्या कोई इंसान में चेंजेस आते हैं क्या? हाँ, जब भी लाइफ में फेलियर आता है, जब भी लाइफ में रिजेक्शन आता है, थोड़े समय के लिए रोना धोना होता है, आदमी दुखी होता है, ज़्यादा सोचता है, मगर अल्टीमेटली उसको समझ आ जाता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है, और आदमी सीखता है उससे। मैं तो बोलता हूँ कम से कम 10 ब्रेकअप होना चाहिए शादी करने के पहले, तो आप शादी के लिए बहुत तैयार हो जाओगे, और ये शादी लंबी चलेगी। Is breakup the end of life? नहीं, ब्रेकअप इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ। मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम 10 ब्रेकअप होना चाहिए, और उसके बाद में सोचना चाहिए कि कैसे आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी लंबी चल सकती है। आपको कुछ सीखना चाहिए लाइफ में। फेलियर, रिजेक्शन से जो आदमी सीख लेता है, वो आदमी ग्रो कर जाता है। और जो आदमी हमेशा ब्रेकअप के बाद में ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, उसकी गलती है, वही बेकार आदमी था, खाली ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन, जो भी मिला उसके बारे में उसकी बुराई करते हैं, जो भी मिला उसके बारे में उसकी बुराई करते हैं। मैंने देखा है, लड़का हो कि लड़की हो, जब ब्रेकअप हो जाता है तो कम से कम साल 2 साल आदमी जिसके साथ ही बैठता है उसकी बुराई करता है। इसका मतलब कुछ सीखा ही नहीं। और जो आदमी ब्रेकअप किया है आपके साथ में, इसका मतलब आपकी कुछ गलती थी, और आप अभी बेहोशी में हो कि वो आदमी ट्रस्ट करने लायक नहीं था, वो आदमी बेकार था, सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती है। इसका मतलब आप कुछ सीख रहे नहीं हो। ब्रेकअप में इतना बड़ा लेसन है कि आपका नेचर, आपका एटीट्यूड सही नहीं है कि आप लोगों के साथ मिक्स हो सकते हो, और लोगों की रिलेशनशिप में आप कुछ देते हो। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप में तब जाना चाहिए जब आपके पास कुछ देने के लिए हो, और रिलेशनशिप में खाली देने का सोचना चाहिए। अब मेरी शादी 35 साल चली है, और आज भी मेरे को उसके लिए बहुत प्यार है, और मैं हज़ारों लड़कियों से मिला हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मैरिज के लिए तो यही पार्टनर सही है, और मैं आगे के 7 जन्म भी इसके साथ ही रिलेशन करना चाहता हूँ।